पापाई मजलिस बराए बैनुल मज़ाब मुकालमा की जानब से माह रमज़ान और ईद उल फितर के मौका पर पोप फ्रांसिस का खसूसी पैगाम। जंग की आग बुझाओ और अमन की शम्मा जलाओ। प्यारे मुस्लिम भाइयों और बहनों, एक दफ़ा फिर हम आपको माह रमज़ान के मौका पर कुर्बत और दोस्ती के पैगाम के साथ आदाब पेश करते हैं। हम बखूबी आगाह हैं कि ये माह आपके रूहानी सफ़र, ख़ानदान और माशरती ज़िंदगी के लिए किस कदर अहम है, जिसमें मसीह भी हैं जो आपके पड़ोसी और दोस्त हैं। मुझे ये जानकर खुशी है कि रमज़ान का सालाना पैगाम मसीहियों और मुसलमानों में अच्छे ताल्लुकात कायम करने और उसकी मजबूती का बायस बनता है। रवायती और जदीद ज़राए अबलाग की वसासत से और ख़ुसूसन सोशल मीडिया से इस पैगाम का फैलाव होता है, इसलिए इस पैगाम को दोनों मज़हब के लोगों में फैलाना सूदमंद होगा। हम आपके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुछ गौर व फिक्र के नकाद बांटना चाहते हैं जो हमने चुने हैं। ताहम इन दिनों में तनाज़ात की बढ़ती हुई तादाद, जिसमें फ़ौजी जंगों से लेकर मुख्तलिफ रियासतों में मुसल्लह झड़पें, जराइम पेशा ग्रोहों, मुसल्लह ग्रोहों और आम शहरियों के दरमियान तनाज़ात हकीकतन ख़तरनाक हो चुके हैं। पोप फ्रांसिस ने मुशाहिदा किया है कि इस तरह अदावतों का बढ़ना मरहलावार लड़ाई लड़ी जाने वाली तीसरी आलमी जंग को हकीकतन आलमी तनाज़े में तब्दील कर रही है। इन तनाज़ात की बेशुमार वजूहात हैं, कुछ दरीना और कुछ हालिया है। इंसान की अपनी कामलियत की दरीना ख्वाहिश के साथ इलाकाई सियासी हवस, मुआशी फ़ायदा, यकीनी तौर पर एक बड़ी वजह असला की पैदावार और कारोबार है, जहां हमारे इंसानी ख़ानदान का एक हिस्सा तशवीशनाक तौर पर असला के तबाहकुन इस्तेमाल से अज़ियत बर्दाश्त कर रहा है, वहाँ दूसरे खुद गर्ज तौर पर इस गैर अखलाकी कारोबार के मुनाफे से खुश होते हैं। पोप फ्रांसिस इस रोटी के लुकमे को अपने भाई के खून में डिबोने के मुतरादिफ करार देते हैं। इसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास अमन में बढ़ने के लिए बेशुमार इंसानी और मजहबी वसाइल भी मौजूद हैं। अमन और हिफाजत की ख्वाहिश हर नेक नीयत इंसान के अंदर गहरी जड़ रखती है, इसलिए कोई भी जंग के मोटी असरात में इंसानी ज़िंदगी के ज़िया, शदीद नुकसान की कीमत और यतीमों और बेवाओं की भीड़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इमारतों, बुनियादी ढांचों की तबाही अगर जिंदगी को नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल बना देती है। कई दफा लाखों की तादाद में लोग अपने ही मुल्क में बेघर हो जाते हैं या दूसरे ममालिक में महाजरीन बनने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। इसलिए जंग की मजम्मत गैर मजम्मत करते हैं। हर जंग बेफायदा, बेहिस और तारीखी है। एक दफ़ा फिर पोप फ्रांसिस के अल्फाज में कि कोई जंग मुकद्दस नहीं, सिर्फ अमन मुकद्दस है। तमाम मज़ाहब अपने अंदाज में इंसानी ज़िंदगी को मुकद्दस और उसके लिए इज्जत और हिफाजत के लायक तस्वर करती है। वो रियासतें जो सजाए मौत की इजाज़त देती और अमल में लाती है,
खुश किस्मती से कम होती जा रही है। जिंदगी के तोहफे की बुनियादी वकार की इज्जत के तस्वर का दोबारा पैदा होना इस यकीन को बढ़ा देगा कि जंग को रद्द करना और अमन को परवान चढ़ाना है। फर्क के बावजूद मज़ाहब वजूद की मौजूदगी और ज़मीर के किरदार को अहम तस्लीम करते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी की कदर और इज़्ज़त और उनकी जिस्मानी सालमियत, हिफाजत, इज़्ज़त की ज़िंदगी के बारे में ज़मीरों की तामीर जंग, किसी भी जंग और हर जंग की मज़म्मत करने और रद्द करने में अपना मौसर किरदार अदा करेगी। हम कादिर मुतलक खुदा को अमन का खुदा देखते हैं, जो अमन का सरचश्मा है। वो उनसे जो अमन की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करते हैं खास मोहब्बत करता है। बेशुमार चीजों की तरह अमन एक इलाही नेमत है। इसके साथ साथ इंसानी जद्दोजहद का समर भी खास तौर पर जो उसके क़याम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हालात को साजगार बनाने के लिए किए जाते हैं। बतौर ईमानदार हम सब उम्मीद के गवाह हैं। जैसा कि हमने 2021 के रमज़ान के पैगाम से देखा, मसीह और मुस्लिम उम्मीद के गवाह। उम्मीद को शम्मा की अलामत से देखा जा सकता है, जिसकी रोशनी, हिफाजत और खुशी की किरणें फैलाती है, जबकि आग बेकाबू है जो कि हयातियाती और नबातात, बुनियादी ढांचों की बर्बादी और इंसानी जिंदगी के ज़िया का बायस बनती है। प्यारे मुस्लिम भाइयों और बहनों, आए हम नफरत, तशद्दुद और जंग की आग बुझाने में मुत्तहद हों और इसके बदले शम्मा की मदम रोशनी को रोशन करें और अमन के वो वसाइल मुरत्तब करें जो हमारे इंसानी और मजहबी रवायात में मौजूद हैं। माह रमज़ान में आपके रोज़े, परहेज़गारी के दूसरे अमाल और ईद उल फितर जो इनके आखिर पर मनाई जाएगी, आपकी ज़िंदगियों में अमन, उम्मीद और खुशी के सम्राट बहुतात में लाए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।